जो लोग कुछ ना कुछ समय हर कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है, मतलब साफ साफ शब्दों में उन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। आप आज ये समझ जाओ, ओवर थिंकिंग आपकी जिंदगी को खराब कर रही है। ओवर थिंकिंग आपकी जिंदगी को बद से बदतर की ओर ले जा रही है। आप पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हो। और क्या आपको मालूम है, जो लोग कम सोचते हैं उनका दिमाग औरों के मुकाबले ज्यादा अच्छे से काम करता है, और जो भी लोग ज्यादा सोचते हैं उनका IQ टाइम टू टाइम घटते रहता है, कम होते रहता है। आप इस वीडियो को एंड तक देखने की पूरी प्रयास करना। इसके बाद आप मुझे थैंक्स जरूर बोलना चाहोगे। ये लाइफ चेंजिंग वीडियो में से एक है जो आपकी जिंदगी को सुधारने में बिल्कुल अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता है। चाहे आप जॉब करते हो या फिर टीनेजर हो, सबको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती ही है। आज के टाइम पे मेंटल इश्यूज को कोई इतना सीरियस लेता नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ी बात है। मेंटल इश्यूज आज के टाइम पे बहुत बड़ा काउज है डिप्रेशन, एंजाइटी और कई तरह की बीमारियों का। और शायद ही आज के टाइम पे कोई ऐसा भी इंसान एग्जिस्ट करता होगा जो पूरी तरह से पीसफुल माइंड का है। और आप तो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। एक बात खत्म होने ही वाली होती है, तब तक दूसरी टॉपिक आ जाती है और आप उस बारे में फिर सोचने लगते हो, और सोचते 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 आप डिप्रेस हो जाते हो। अंदर ही अंदर ये सब बातें आपको खाने लगती है, चोट पहुंचाने लगती है। एक समय ऐसा आ जाता है जब आप सोचते सोचते पूरी तरह से खोखले हो जाते हो। खोखले होने का मतलब है आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए होते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई की चिंता होगी। अगर आप एक जॉब करने वाले इंसान हो तो आपको जॉब की टेंशन होगी, घर परिवार की टेंशन होगी। यही कुछ नॉर्मल चीजें हैं जिनको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो। और साइंस ने कई बार खुद ही माना है, ओवर थिंकिंग मेक्स यू वीक। और यही वीकनेस आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद किए जा रहा है। ओवर थिंकिंग आपके क्रिएटिव माइंड को पूरी तरह से खराब करने लगता है, यानी कि आपकी रचनात्मक शक्तियां पूरी तरह से कम हो जाती हैं, और जिस कारण आपकी दिमाग की ग्रोथ भी बहुत स्लो हो जाती है। बस यही नहीं, आपकी नर्वस सिस्टम भी पूरी तरह से डैमेज होनी शुरू हो जाती है, और आप इसी तरह अपने लिए खुद से एक गड्ढा खोद लेते हो जिसमें आप खुद डूब जाते हो। बट अब मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ जिससे आप अपने लाइफ से रिलेट कर पाओगे। और अब मैं आपको क्रीपी बट रियल स्टोरी के बारे में बताऊंगा जो आपको ओवर थिंकिंग कंट्रोल करने में जरूर हेल्प करेगी। एक टाइम पर हैरी हुडिनी नाम का एक जादूगर हुआ करता था जो हमेशा दावा करता था वो दुनिया के किसी भी दरवाजे या जेल को खोल सकता है, वो भी 1 घंटे के अंदर। और हैरी हुडिनी को हमेशा जेल के लोगों से फोन कॉल्स आया करते थे कि आप मेरे जेल में आइए। पर ना जाने कैसे वो हर जेल में जाता और किसी अननोन रीजन से वो बाहर आ जाता था। बट लोगों ने ये तो नोटिस किया था उसके बेल्ट के पास नुकीली सी पिन जैसी वायर है, जो कि दिखने में तो एक कॉपर वायर जैसी लग रही है, बट बहुत ज्यादा ही पतली है। मतलब सुई जैसी मोटी भी नहीं है, वो कहीं पे भी जाने के बाद मुड़ सी जाती है। लोगों ने बस इतना ही नोटिस किया था हैरी हुडिनी में। और आप 1 मिनट खुद सोचो, कोई इंसान कैसे अपने बस इतनी छोटी सी चीज से हजारों हजार ताला खोल सकता है? एक ही टाइम पे कोई इतने सारे ताले को कैसे खोल सकता है? मतलब सिर्फ एक वायर से वो हर कुछ नहीं खोल सकता है, उसके अंदर एक टैलेंट सा था। एंड यही कला के कारण वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा फेमस हो गया। और अब उसे देश के सबसे बड़े जेल से फोन कॉल आया कि आप हमारे यहाँ आओ और ताला खोल कर दिखाओ। हैरी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उस जेल पे चला गया। वहाँ पे हैरी को देखने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इकट्ठा हुए थे। हैरी भी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अंदर की ओर गया। उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गार्ड से पूछा, मैं हूँ हैरी हुडिनी, यहाँ के मैनेजर कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। उसके बाद मैनेजर से उसकी बात हो गई। मैनेजर ने गार्ड को कहा कि आप हैरी को उसके जेल तक ले जाओ। हैरी गार्ड के साथ जा ही रहा था, तभी गार्ड ने कुछ ऐसा उसे बोला, जिस जेल में ये तुम्हें भेज रहे हैं ना, वो पूरी देश की A1 सिक्योरिटी वाली गेट है। मतलब उसको बिना चाबी के खोल पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और तुम जैसे लोग इसे नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद थोड़ा सा हैरी की कॉन्फिडेंस लूज हो गई, बट तब भी वो जानता था यार मैं तो कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये हुनर है। उसे जेल के अंदर कर दिया गया, और तब भी वो पूरी ठाठ के साथ अंदर गया और अपने काम पे लग गया। और फिर ताले को उसने ब्रेक करने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे करते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था ताला का मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि वो ताला उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। उसे लग रहा था ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे तो ये नहीं था। मतलब उस वायर से जब वो ताले को खोलने की कोशिश कर रहा है तो उसे पता नहीं चल रहा है कि मैकेनिज्म क्या है ताला का। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, आखिर इससे हुआ क्या है। उसकी कॉन्फिडेंस भी पूरी लूज होने लगी। अब 1 घंटा बीत चुका था, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि ये ताला मुझसे खुल क्यों नहीं रहा है। फिर 30 मिनट के बाद हैरी का वही कॉन्फिडेंस जब वो आ रहा था, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। और अब 2 घंटे पूरी तरह से बीत चुके थे और हैरी अभी तक दरवाजे को तस से मस नहीं कर पाया था। 1.5 घंटे बीत गए और उसके बाद वो पूरी तरह से हार मान लिया। उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह
तरह से कम हो गया। वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करने लगा। वो इतना गुस्सा हो गया कि वो कस के एक लात उस गेट पे मारा। एंड गेस व्हाट, गेट खुल गया, क्योंकि गेट को कभी बंद किया ही नहीं गया था। और खुला हुआ ताला कैसे खुल सकता है? खुला हुआ ताला का मैकेनिज्म उसे कैसे पता चल सकता है? जो चीज पहले से खुली हुई है उसको फिर से कैसे खोल सकते हो? और आखिर उस जैसे टैलेंटेड आदमी को कैसे नहीं पता चला ये गेट खुला हुआ है? तो इसका साफ साफ जवाब है ओवर थिंकिंग मेरे भाई, ओवर थिंकिंग। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, तुम्हारी दिमाग की क्षमता कम होनी शुरू हो जाएगी। ओवर थिंकिंग के जाल में पूरी तरह से फंसते जाओगे। बट उसे ओवर थिंकिंग हो कैसे रही थी वो सवाल है। वो रास्ते में आ रहा था तब उसे गार्ड ने बोला था कि ये पूरे देश का सबसे मजबूत ताला है। इसे सुनने के बाद उसकी कॉन्फिडेंस लूज हो गई और जब उसने ताले को खोलने की कोशिश की तब उसे समझ नहीं आने लगा इसका मैकेनिज्म क्या है। फिर उसके अंदर से कॉन्फिडेंस खत्म हो गई कि मैं ये काम कर सकता हूँ। वो ओवर थिंकिंग के जाल में फंसता गया और फंसता गया। एंड द फन फैक्ट, यू नो, ताला तो लगा हुआ था बट गेट पे नहीं, हैरी के दिमाग पे। उसका दिमाग पूरी तरह से दरवाजे की तरह बंद हो चुका था। इसी कारण वो आगे कुछ कर नहीं पाया। लास्ट में गिव अप कर गया। उसने जितनी नाम, दौलत, सब कुछ बनाई थी, सब एक पल में मिट्टी में मिल गया। एंड ऐसा ही कुछ सीन आपके साथ हो रहा है। आपने अपने दिमाग को पूरी तरह से बंद कर लिया है और जितने भी हमें दिन भर में थॉट्स आते हैं 90% ऑफ द थॉट्स बिल्कुल बेकार से होते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक साइंटिफिक प्रूफ है। बस आपके दिन के 5% थॉट इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपने जिंदगी में ओवर थिंकिंग उन सब चीजों को लेकर करते हो जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं। आप अपने जिंदगी में ओवर थिंकिंग उन सब चीजों को लेकर करते हो जो की समस्या है ही नहीं। हैरी हुडिनी की तरह ही आप अपने गोल्स की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपके दिमाग की ताला पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो कोई भी आता है, कुछ भी बोल देता है और बोलकर चला जाता है और आप उस बात पे बिलीव कर लेते हो और फिर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और आपकी जिंदगी खराब भी होनी शुरू हो जाती है। जिंदगी में ऐसा क्या है जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते? असल जिंदगी में जो आपको दरवाजे नजर आ रहे हैं वो कभी बंद नहीं है। तो आपको उसको देखने का नजरिया है वो बदल चुका है। वो दरवाजे एग्जैक्टली कभी बंद थे ही नहीं, बस वो आपके दिमाग के अंदर बंद है, बिल्कुल हैरी की तरह। कि जिंदगी में खुद ही ऐसी कितनी बार सिचुएशन होगी जो आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अरे क्या होगा भाई, अब क्या होगा मेरे साथ, अब क्या होगा। सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। उतनी कॉम्प्लिकेटेड तो ये सिचुएशन कभी थी ही नहीं। और अगर आपके पास ओवर थिंकिंग की एक इशू है, अगर आप किसी इंसान से बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हो तो एक बात जरूर याद रखना, व्हेन इट हर्ट्स लाइफ इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग। जब कभी आपको तकलीफ होती है तो आपको जिंदगी कुछ सिखा रही होती है। और एक अफ्रीकन प्रवर्ब है, जब आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं होता तो बाहर वाला दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर दुश्मन है तो आप ही अपने लिए सबसे बड़े दुश्मन हो। आपके ही अंदर इतनी निगेटिव चीजें भरी हुई है जो आपको लाइफ में दबाने की कोशिश कर रही है और आप उसके ही साथ दबते चले जा रहे हो। अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो यकीन मानो आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है। आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। आपके अंदर इतनी पेशेंस है, आपके अंदर वो ठीक होने का जुनून है जिस कारण आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो। अगर आप डाउट को हटाओगे, कॉन्फिडेंस को जगाओगे तो बाहर की दुनिया आपका खाक कुछ बिगाड़ पाएगी। तो आपका दिमाग आपका जितना अच्छा दोस्त है उतना बड़ा दुश्मन भी है। आपसे झूठ बोलेगा, हमेशा झूठ बोलेगा। देख भाई, उसने तो तुझे मना किया, तू नहीं कर सकता भाई। उसने तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ तो देखा होगा जिसे देखकर उसने तुम्हें मना कर दिया। तुम इसको नहीं कर सकते हो, छोड़ना, कुछ और कर लेते हैं। ये काम वैसे भी तुम्हारे बस का नहीं है, इसे गिव अप कर दो। और भी बहुत सारे काम है, उसे करो। इसी तरह की बातें ब्ला 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 वो बोलता रहेगा। इसको नहीं कर सकते, उसको नहीं कर सकते, बट आपको इसमें गौर नहीं करना है। बट आप अपने दिमाग के इस साइड वाले बातों को इग्नोर करो और पॉजिटिव बातों पर गौर करो। अपने अंदर विश्वास रखो और अपने काम को शिद्दत से करते रहो। जैसा कि हमें स्टोरी से पता चला, जो भी ताले हैं वो हमारे दिमाग में लगे हैं, दरवाजों में नहीं। कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी पा सकते हो। और अगर आपको लगता है आप ये सब नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल गलत हो। आपने भी अपने दिमाग में ताले लगा लिए हैं, बैरियर लगा लिए हैं, उन सभी को खोल कर सोचो। एक कोट है, थिंक लेस लिव बेटर। इसको फॉलो करोगे तो यकीन रखो मेरे भाई, आप हमेशा ही खुश रहोगे। अब मैं शायद आपको जो बोलने वाला हूँ उस पर आप बिलीव भी ना करो, बट ओवर थिंकिंग अच्छी बात है। वो कैसे? जब आप उससे पॉजिटिवली ले रहे हो। मतलब आप ऐसी चीजों को सोचा करो जो आपके जिंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देकर जाएगी। आप सोचो मैं आज ऐसा करूंगा, मुझे ऐसे करना है, मुझे अपने लाइफ में ऐसे करना है, बट अपने ख्यालों में खो मत जाओ। अगर आप वो सोच रहे हो तो वो आप पूरा करो। कि जब आप पूरा करोगे तो सबसे पहले आप अपने खुद की रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे। आप अपने आप से किए गए वादे को पूरा करना सीख जाओगे, क्योंकि आपके जिंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा सबकॉन्शियसली। तो एक एग्जांपल देकर मैं बताता हूँ। सपोज करो आप रोड पे चल रहे हो और आपने एक अननोन पर्सन को देखा और आप उसके तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट फील करने लगे। रीजन इज उसके पास एक ऑरा नाम की शक्ति है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आपको ये शक्ति चाहिए तो अपने आप को आपको
पॉजिटिव करना होगा। ऑरा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं इसे किसी दूसरे वीडियो पे बता दूंगा अगर आप कमेंट करो तो। इतना जान जाओ कि ऑरा को आपको बढ़ाना है और ये बढ़ता है पॉजिटिवली। और एक ओवर थिंकिंग को कम और पॉजिटिव चीजों को ज्यादा गेन करने के लिए मेडिटेशन किया करो। एक बात हमेशा ही याद रखो, कंडीशन का सही होने का इंतजार मत करो, खुद को सही करो। वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आने लगेगा, मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो तुम अपना प्यार सब्सक्राइब बटन पे दिखा सकते हो। मजेदार और इंटरेस्टिंग जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करो।